ओके, काला जादू क्या ये रियल में होता है या नहीं होता? एक लाइन में मैं आपको जवाब दूंगा। मेरा जो खुद का दोस्त है वो एक तांत्रिक है। मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरा एक पक्का दोस्त है, उसका नाम आशु है। और उसने लाखों रुपए खर्च करके बहुत सारी तंत्र विद्याएं सीखी है। सोचो, उसने अपनी लाइफ की सारी सेविंग लगा दी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये चीज़ रियल है? तो उसने मुझे बताया नहीं, ये एक स्कैम है। उसने अपनी पूरी जीवन की सारी पैसा सेविंग लगा दिया सीखने में। और जो उसको सिखा रहा था ना, जितने भी तांत्रिक उसे मिले, उन तांत्रिकों ने उसे कहा कि यह एक बहुत ही डीप सीक्रेट है, किसी को बताना मत इस बारे में। और उसे कहा कि ये चीज़ें कोई मामूली नहीं है, बहुत ही स्पेशल है। तो ऐसे ऐसे उसको लालच दिया मेरे दोस्त को, और उससे पैसे लिए और उसे सिखाया। ऐसी बात नहीं है, मेरे दोस्त को उन्होंने बहुत सारी विद्याएं सिखाई, बहुत सारी सिद्धियां हासिल की मेरे दोस्त ने। लेकिन मैंने उसे कहा कि क्या ये रियल है? तो उसने कहा कि ये सारी की सारी सिद्धियां ना, ये काम करेगी कि नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कड़वा सच है भाई। मतलब अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाओगे, बोलोगे यार मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो आपको कुछ विधियां देगा। आप अगर आप उन विधियों को फॉलो करोगे ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको बच्चा होगा। अब जैसे मैं हूँ एक एथीस्ट, मैं तो नास्तिक हूँ। अब मेरा दोस्त इतना मतलब अजीब है, देखो वो ब्लैक मैजिक। खैर अब तो फिलहाल वो भी एक एथीस्ट ही है। भले उसने शुरुआत में गलती की हो। यार अपनी लाइफ की सारा पैसा लगा देना तो आई थिंक बहुत बड़ी गलती है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ लिख के दे रहा हूँ, अगर आपको कोई डरा रहा है कि मैं ब्लैक मैजिक कर देगा, ये सब फुद्दू की बातें हैं। अच्छा, हम अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल गुलाम किया, तब कहाँ गया हमारा ब्लैक मैजिक? ये सब बेकार की मतलब यूज़लेस चीज़ें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जो बोलते हैं ना भूत आ गया, या फिर जो माता आ गई, माता माता भी आती है किसी के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे रीज़न है मेंटल प्रेशर, मेंटल कंडीशन, और उस इंसान का बिलीफ सिस्टम। भूत जैसा कुछ नहीं होता। जो ये बागेश्वर धाम के वहाँ होता है, मैं खैर बागेश्वर धाम एक मेरे मेरी नज़र में, चलो यार क्या बोले यार, मैं उनके खिलाफ़ कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि क्यों पंगा ले भाई। पर समझदार को इशारा काफ़ी है। जितनी भी ये माता यहाँ जा, और ये माता औरतों पे ज़्यादा आती हैं भाई। कोई तो रीज़न होगा। और कुछ नहीं है यार, ये मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं है, हकीकत तो ये है। जैसे मैं पहले मोटिवेशनल वीडियोस देखता था कि पता नहीं ऐसा क्या सुनने को मिलेगा, कुछ तो बिल्कुल ऐसा यूनि कमाल की बात मुझे जानने को मिलेगी जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अरे भाई, कोई मैजिक नहीं है भाई। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपना ऐशो आराम छोड़ना पड़ेगा, आपको अनकंफर्टेबल लाइफ जीनी पड़ेगी, और आपको अपने सपने के लिए 24 घंटे लग के मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इस तरीके की बातें भाई। जैसे जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो, मान लो कि कोई गर्लफ्रेंड है, तो आप रात को भी उसे याद करते हो, उसकी फ़ोटो देखते हो, उसे चैटिंग करते हो रात को दिन को, दिन रात एक बस आपको उसी का ख्याल आता है। अगर आप किसी सपने के पीछे ठीक इसी तरीके से पड़ जाओगे ना, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। खैर ब्लैक मैजिक पे था मैं, तो भाई एक ही लाइन में इसका आंसर है कि नहीं, ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये एक यूज़लेस, आप अपनी लाइफ का एक सेकंड भी वेस्ट मत करना कहीं आप कोई किताब खरीदने लग जाओ, कोई सीक्रेट किताब, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे दोस्त ने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, प्रॉपर उसने तांत्रिकों से सीखा है इतना कुछ, बट स्टिल स्टिल वो मेरी वो वो अनसक्सेसफुल है। वो होम, उसके पास खुद का घर भी नहीं है। और क्या लोगे, उसने अपना घर बेच के जो पैसा मिला उसे तांत्रिकों को बेच के तंत्र विद्याएं सीखी है, बट स्टिल वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। वो सारे जो भी टोटके तरीके उसने सीखे थे, वो सब बेकार हैं यार। सारी मनगढ़ंत बातें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना,
और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही आई ओपनिंग चीज़ें मैं इस चैनल पे लेके आता हूँ। मेरा नाम है लॉजिकल बाबा। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। बाय।